नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से पाठ 6 दीपावली के भाग को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दीपावली के दिन जापान में जो दीपावली मनाई जाती है उसे लालटेनों का पर्व कहा जाता है। ठीक है, यह त्यौहार दीपावली लालटेनों का पर्व इनके पूर्वजों को समर्पित है। लोग विशाल जनसमूह में घने जंगलों की ओर जाते हैं, वहाँ पटाखे छोड़ते हैं और लालटेन जलाकर रोशनी दिखाते हैं। दूसरा देश हमने पढ़ा था सूरीनाम। तो सूरीनाम बच्चों दक्षिण अमेरिका में ही एक देश है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं, इनकी परंपराएं हैं जो हमारे भारतीय दीपावली की संस्कृति के साथ मेल खाती है। जैसे घरों की विशेष सफाई की जाती है, दरवाज़ों पे मांडने बनाए जाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर अपने दरवाज़ों को तोरण से सजाते हैं, केले के पौधों से सजाते हैं, उसी तरह सूरीनाम के लोग भी अपने दरवाज़ों पर विशेष श्रृंगार करते हैं। ठीक है, और उस दिन वहाँ पर 3 दिनों का, उस दिन नहीं 3 दिनों का अवकाश रहता है। यह वहाँ पर राष्ट्रीय पर्व की तरह से मनाया जाता है। फिर आता है दक्षिण अमेरिका। तो बच्चों, दक्षिण अमेरिका के में भी जब दीपावली मनाई जाती है, रोशनी का पर्व मनाया जाता है, तो वहाँ सार्वजनिक अवकाश होता है। यहाँ पर हम यही सबसे खास बात जानेंगे इनकी दीपावली की, कि जब वहाँ पर डाक टिकटों की श्रृंखला जारी की गई थी, तो उस डाक टिकट में लक्ष्मी जी और दीपक का चित्र अंकित था, जो बहुत कुछ हमारे देश के दीपावली से मेल खाता है। अब हम आगे के चौथे देश के बारे में जानेंगे, जो है म्यांमार। तो म्यांमार को पहले ज़माने में बर्मा कहा जाता था बच्चों। ठीक है, बर्मा जो है वह हमारे भारत देश से पूर्व की ओर में है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर एरिया है, जो है पूर्वोत्तर स्टेट जो है, जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, ये सब देश के बगल में एक बांग्लादेश नाम का जगह है ना, एक देश है। तो बांग्लादेश से भी पूर्व में म्यांमार है। ठीक है बच्चों, बहुत साल पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो म्यांमार एक तरह से बुद्धिस्ट कंट्री मान सकते हैं, वहाँ बौद्ध ज़्यादा है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर यह दीपावली का त्यौहार ज्योति पर्व के नाम से जाना जाता है। जिस तरह जापान में लालटेनों का पर्व कहा जाता है, म्यांमार में उसे ज्योति पर्व कहा जाता है। और यह एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं ये लोग राष्ट्रीय त्यौहार की तरह। वहाँ पर भी छुट्टियाँ रहती हैं। सबसे अनोखी बात जो है, जो हमारी संस्कृति के साथ मेल खाती है, वो है विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं। म्यांमार में अभी भी बहुत सारे हिंदू मंदिरें वहाँ पर स्थित हैं, जो पुराने ज़माने में थी। पहले कहा जाता है कि म्यांमार भी अखंड भारत का एक हिस्सा ही था, इसलिए बहुत सारे वहाँ हिंदू थे। और अभी तक उनके अवशेष हैं, उन मंदिरों का अवशेष अभी तक है वहाँ पर। जैसे अंकोर वाट बोलते हैं ना, अंकोर वाट का मंदिर, इतने सारे हज़ारों मंदिरों का समूह है वो। तो वहाँ पर स्पेशली विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसकी वो उस दिन पूजा करते हैं। साथ ही साथ मंदिरों में दीपक जलाते हैं, अपने घरों में भी दीपक जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। तो म्यांमार में रोशनी के पर्व की विशेषता ये क्या है, यह ज्योति पर्व के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व है वहाँ का। विष्णु लक्ष्मी की खास प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं, मतलब आतिशबाजी की जाती है। दूसरा 1, 2, 3 ये चौथा देश हो गया। 5वां देश है फिजी। तो बच्चों, फिजी जो देश है वह न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर में, न्यूजीलैंड आप जानते होंगे, एकदम सुदूर साउथ पैसिफिक ओशन में बोलते हैं उसे, दक्षिण प्रशांत सागर के पास है, इस एरिया में ये पड़ता है। तो न्यूजीलैंड से जस्ट ऊपर में द्वीपों का समूह है फिजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत वर्षों पहले बहुत सारे भारतीय श्रमिक के तौर पर काम करने को गए थे और वे वहीं पे बस गए। तो वहाँ पर दीपावली के दिन मशाल जुलूस निकाला जाता है, मतलब लोगों की भारी भीड़ रहती है, वे मशाल जलाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं रास्ते में। तो मशाल जुलूस निकाला जाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा होती है। यहाँ पर विष्णु का उल्लेख नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। भारत में भी हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं दीपावली के दिन। तो फिजी में लक्ष्मी प्रतिमा की पूजा की जाती है और इस दिन वहाँ सार्वजनिक अवकाश रहता है। ठीक है, मतलब
वहाँ पर भी यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सभी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो फिजी की विशेषता, फिजी की दीपावली की विशेषता यही है कि यहाँ पर मशाल जुलूस निकाला जाता है, लक्ष्मी प्रतिमा की पूजा होती है और सार्वजनिक अवकाश होता है। इसके बाद छठा देश है अफ्रीका। तो बच्चों, अफ्रीका जो है यह एक महादेश है, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं ना अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका महादेश में किस तरह से दीपावली मनाई जाती है, उसकी कुछ विशेष बातें यह है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह, इनका कोई ये फिक्स है कि हमको नवंबर के पहले सप्ताह में ही रोशनी का त्यौहार मनाना है। जैसे अभी हम नवंबर के पहले सप्ताह में आ चुके हैं, हम भी दीपावली मनाएंगे, लेकिन हम नवंबर के दूसरे सप्ताह में मनाएंगे। हमारा दीपावली का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अफ्रीका में ऐसा फिक्स है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है। देवी देवताओं को सम्मान दिया जाता है ना, पूजा की जाती है उनकी, स्पेशली विशेषकर मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में मृत्यु के देवता होते हैं, जिसे हम यमराज कहते हैं, है ना। और इसी यमराज की पूजा करते हैं लोग। और जिस तरह हम दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी बोलते हैं, या उस दिन यम का दिया निकाला जाता है, तो इसी यमराज को समर्पित रहता है वो दिया, है ना, अपने पूर्वजों के लिए। जम दिया, कोई बोलता है जम दिया, कोई बोलता है यम दिया, है ना, यम दूतिया, इस तरह से। तो धनतेरस के दूसरे दिन हम यमराज के लिए जो दिया जलाते हैं, वही परंपरा अफ्रीका में मानी जाती है। और देवी देवताओं को सम्मान के रूप में, स्पेशली मृत्यु के देवता के सम्मान में दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, ये समर्पित है उनके लिए, मृत्यु के देवता को। और इस पर्व को दीपक पर्व के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने देखा कि जापान में लालटेनों का पर्व कहा जाता है, म्यांमार में ज्योति पर्व कहा जाता है, और अफ्रीका में दीपक पर्व के नाम से जाना जाता है। तो दीपक, ज्योति, रोशनी, है ना, ये सभी रोशनी के ही पर्यायवाची शब्द हो गए। तो बच्चों, ये 3 देश हो गए, म्यांमार, फिजी, अफ्रीका। इनकी प्रमुख बातें यह है पाठ के अनुसार। इसके अलावा हम एक और देश के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है श्रीलंका। ये हो जाएगा हमारा 7वां देश भारत के अतिरिक्त। तो 7वां देश जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका में दीपावली का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, यह हम देखेंगे। इस दिन मंदिरों में मिट्टी के दिए, और घरों में भी मिट्टी के दिए, घरों में स्पेशली मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, और घर के बाहर बल्ब की रोशनी की जाती है, बिजली की रोशनी की जाती है। ठीक है, यहाँ की जो खास परंपरा है बच्चों दीपावली मनाने की, वह है सफ़ेद हाथियों को सजाया जाता है स्वर्ण आभूषणों से। सफ़ेद हाथियों को स्वर्ण आभूषण से सजाया जाता है, और लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो बच्चों, आप सोचेंगे कि हमारे देश में तो हाथियों की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि दीपावली के दिन हाथियों के साथ कुछ खास किया जाए। तो श्रीलंका में सफ़ेद हाथियों को इसलिए सजाया जाता है क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक सफ़ेद हाथी निकला था, जिसका नाम ऐरावत है ना, वो इंद्र के पास रहता है। तो उसी सफ़ेद हाथी ऐरावत के याद में वो इस तरह से उनको सजाते हैं। वो सफ़ेद हाथी ऐरावत जो है वो सुख, समृद्धि, धन का प्रतीक माना जाता है। वैसे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। हमारे भारत में इस तरह के सफ़ेद हाथी नहीं है, सिर्फ हमारे देश में काले हाथी पाए जाते हैं। तो श्रीलंका में जो ख़ास बातें हैं दीपावली की, वो है मिट्टी के दिए, बल्ब की रोशनी और सफ़ेद हाथियों को स्वर्णाभूषण से सज्जित करना। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं इतना ही खास बातें आपको बताना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों,
धन्यवाद।